लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, जो तुम्हें रोज अंदर से तोड़ रहा है, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है। और अगर तुम अब तक चुपचाप सब सहते आ रहे हो तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो कोई हल्का फुल्का मोटिवेशन नहीं है। ये आचार्य चाणक्य की वो नीति है जो कमजोरों को सहना नहीं सिखाती बल्कि ताकतवरों की तरह सोचना सिखाती है। और अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो हो सकता है तुम वही गलती फिर से दोहराओ जो तुम्हें आज इस हालात तक लाई है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जब कोई तुम्हारा जीना हराम करता है ना, तो वो सबसे पहले तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करता है। वो तुम्हें धीरे धीरे ये यकीन दिलाने लगता है कि तुम कुछ नहीं हो, कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, कि तुम उसके बिना अधूरे हो। और यहीं से चाणक्य नीति की पहली और सबसे खतरनाक सीख शुरू होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मान के बिना रिश्ता सिर्फ एक जंजीर होता है। दूसरी सीख ये है कि हर किसी को अपनी सच्चाई बताना मूर्खता है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी समस्या हल करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी खोजने के लिए सवाल पूछते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे दर्द में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाए तो समझ लो वो सहारा नहीं, हथियार ढूंढ रहा है। तीसरी सीख, जो लोग हर मौके पर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी बात काटते हैं, जो तुम्हारी सफलता पर खामोश और तुम्हारी असफलता पर खुश होते हैं, उन्हें शब्दों से जवाब मत दो, क्योंकि शब्द कुछ देर की तसल्ली देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली जवाब तरक्की है। जब तुम ऊपर उठते हो तो वही लोग सबसे ज्यादा जलते हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे रखने की कोशिश की थी। चौथी सीख, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चुप रहना भी एक रणनीति है, क्योंकि जो हर जगह सफाई देता फिरता है वो पहले ही हार चुका होता है। शेर भौंकते नहीं, वो सही समय पर वार करते हैं। पांचवी सीख, कभी भी किसी को ये मत दिखाओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात से होता है, क्योंकि दुनिया उसी जगह वार करती है जहां दर्द होता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि अपनी कमजोरी सिर्फ खुद तक सीमित रखो। छठी सीख, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, हर बात पर तारीफ करते हैं, हर समय साथ होने का नाटक करते हैं, उनसे सावधान रहो, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि सबसे खतरनाक जाल मुस्कान और मीठे शब्दों से ही बिछाए जाते हैं। सातवीं सीख, अपने सपने, अपने प्लान, अपनी अगली चाल हर किसी को बताने की गलती मत करो, क्योंकि जो बीज मिट्टी के अंदर रहता है वही मजबूत पेड़ बनता है, और जो ऊपर दिखता है उसे लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। आठवीं सीख, जब लोग तुम्हें कम आंकने लगे तभी सबसे ज्यादा खतरनाक बनो, क्योंकि दुश्मन वही हारता है जो तुम्हें कमजोर समझ ले। नौवीं सीख, हर रिश्ते में सच्चाई जरूरी नहीं, समझदारी जरूरी है, क्योंकि सीधी लकड़ी ही सबसे पहले काटी जाती है। 10वीं सीख, जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो बदला लेने की आग में खुद को मत जलाओ, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सजा बन जाए। चाणक्य नीति सिखाती है कि सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि तुम सामने वाले को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि ये है कि तुम इतने आगे निकल जाओ कि उसे तुम्हारा नाम सुनकर भी बेचैनी हो। अब जरा सोचो, क्या तुम जिंदगी भर वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे लोग हल्के में लेते हैं, या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? क्योंकि ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी, ये दुनिया समझदारों और रणनीतिक लोगों के लिए बनी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हालात से लड़ना सीखो, और अगर राज करना है तो दिमाग से खेलना सीखो। हर बार अच्छा बनना जरूरी नहीं, सही समय पर कठोर बनना भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान हर हाल में अच्छा बनने की कोशिश करता है उसे दुनिया इस्तेमाल करके फेंक देती है। इसलिए अपने भीतर इतना नियंत्रण लाओ कि तुम्हें गुस्सा भी आए तो तुम उसे हथियार बना सको। भावुक मत बनो, रणनीतिक बनो, भरोसा सब पर मत करो, लेकिन शक करना भी सीखो। हर मुस्कान पर मत पिघलो, हर आंसू पर मत रुको। याद रखो, चाणक्य नीति रोना नहीं सिखाती, वो सिखाती है कैसे बिना आवाज किए दुश्मन को हराया जाता है, कैसे शांत दिमाग से पूरा खेल पलटा जाता है, कैसे खुद को इतना मूल्यवान बनाया जाता है कि लोग तुम्हें खोने से डरें। और अगर आज ये शब्द तुम्हें चुभ रहे हैं तो समझ लो ये सच है, क्योंकि मीठी बातें कमजोर बनाती हैं और कड़वी सच्चाई मजबूत।
इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम दोबारा किसी को तुम्हारा जीना हराम नहीं करने देना चाहते, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें अच्छा इंसान नहीं, मजबूत इंसान बनाते हैं। और कमेंट में लिखो, अब कोई मेरा जीना हराम नहीं कर सकता, ताकि ये शब्द सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारी सोच में भी बैठ जाए। और याद रखो, चाणक्य नीति ये कभी नहीं कहती कि हर इंसान बुरा होता है, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहली जीत खुद को समझने में है, अपनी सीमाओं को पहचानने में है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया ना, उसी दिन से कोई भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुस्से, अपने डर और अपने लालच को नियंत्रित कर लेता है, वो बिना तलवार उठाए भी युद्ध जीत सकता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें बार बार उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश करता है, तुम्हें भावुक बनाकर गलत फैसले करवाना चाहता है, तो समझ लो कि वो तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। और जैसे ही तुम शांत रहना सीख जाते हो, उसका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाता है। चाणक्य नीति की एक और गहरी सीख ये है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है, क्योंकि जो इंसान हर छोटी बात पर भिड़ जाता है, वो अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद कर देता है। जबकि समझदार इंसान अपनी ताकत सिर्फ वहीं लगाता है जहां नतीजा निकलने वाला हो। इसीलिए अगर कोई तुम्हें बेवजह नीचा दिखा रहा है, ताने मार रहा है, तुम्हें साबित करने पर मजबूर कर रहा है, तो उसे हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा तमाचा होता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तुम्हें दबा रहा है, वही कल तुम्हारे सामने छोटा पड़ सकता है। बशर्ते तुम धैर्य रखो और खुद पर काम करते रहो। और खुद पर काम करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। खुद पर काम करने का मतलब होता है अपनी सोच को तेज करना, अपने शब्दों को नियंत्रित करना, अपने व्यवहार को इतना संतुलित बनाना कि लोग तुम्हें पढ़ ना सकें। क्योंकि जो इंसान आसानी से पढ़ लिया जाए, उसे आसानी से हराया भी जा सकता है। इसलिए थोड़ा रहस्यमय बनो, हर बात मत बताओ, हर दर्द मत दिखाओ, हर खुशी भी सबके सामने मत उछालो। क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान खुद को ज्यादा खोल देता है, वो खुद ही अपना नुकसान कर लेता है। और ये बात भी याद रखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो शांत रहता है, लेकिन जब बोलता है तो सटीक बोलता है, जो कम दिखता है लेकिन जब दिखता है तो असर छोड़ता है। इसलिए शोर मचाने की जरूरत नहीं, अपने काम को बोलने दो, अपने परिणाम को बोलने दो। और जो लोग आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे बारे में चुपचाप बातें करेंगे। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि सम्मान मांगने से नहीं, काबिलियत से मिलता है। और काबिलियत दिखाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, चाहे दुनिया कितनी भी बार कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर बड़ा इंसान पहले उसी दौर से गुजरा है जहां उसे बेकार, कमजोर और असफल कहा गया। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन शब्दों को सच मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें ईंधन बना लेते हैं। और अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम दूसरे वाले इंसान बन सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम खुद को पीड़ित मानना बंद करो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो खुद को पीड़ित मानता है, वो हमेशा शोषित होता है, लेकिन जो खुद को जिम्मेदार मानता है, वही हालात बदलता है। इसीलिए आज से ये मत कहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सवाल बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। और यही चाणक्य नीति की असली ताकत है। वो तुम्हें रोने नहीं देती, वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, रणनीति बनाने पर मजबूर करती है। और जब तुम रणनीति के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे वही लोग पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने कभी तुम्हारा जीना हराम किया था। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान हमेशा ऊपर नहीं रहता और कोई भी इंसान हमेशा नीचे नहीं रहता। समय सबको उसकी जगह दिखाता है। बस फर्क इतना होता है कि समझदार इंसान समय के साथ चलता है और मूर्ख इंसान समय से लड़ता है। इसलिए धैर्य रखो, खुद को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को तेज करो। और अगर आज इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम तुम्हें सपने नहीं बेचते, हम